रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है डेफिनेट इंटीग्रल को। देखिए, आपने एक फंक्शन लेना है, फिर आपने उसका क्या लेना है, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, असल में वो इंटीग्रल होता है, फिर उसके कुछ लिमिट होते हैं, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखिए, मान लो कि इसकी इंटीग्रल आ गई कैपिटल एफ ऑफ एक्स, फिर आपने इसमें बी पुट करना है और आपने इसमें फिर दरमियान में माइनस रखना है और साथ में एफ ऑफ ए पुट करना है। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहाँ पे मैंने एक रिमार्क डाला हुआ है जी। ये रिमार्क क्या कहता है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये बेसिकली आपको किसी कर्व के अंदर एरिया के मुतालिक बताता है कि इस कर्व के अंदर इतनी एरिया है। मान लो ये आपकी कर्व है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतनी एरिया आ गई। ये आपको कौन देता है, डेफिनेट इंटीग्रल। अब आसान सा रिजल्ट है जी। आगे आगे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सोल्यूशन देखे, सोल्यूशन इसका बड़ा सिंपल है जी। मान लो कि मैंने इसको कैपिटल ए नाम दिया। क्यों नाम दिया, क्योंकि ये एरिया के मुतालिक बताता है, और इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको उठा ले, लेट कर दे, ये टी की इक्वल है 1 प्लस वी की पावर 3/2। फिर आपने दोनों अतराफ पे डी बाई डी वी अप्लाई करना है, लेफ़्ट पे और राइट पे। 1 प्लस वी के ऊपर 3/2। अब देखिए, इस साइड पे हो जाएगा डी टी बाई डी वी। क्लियर जी। इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव, तो डी बाई डी वी ऑफ 1 प्लस डी वी बाई डी वी की पावर 3/2। अब देखिए, डी टी बाई डी वी कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती हैं। 3/2 आगे कर दे, 3/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे। अब देखिए, डी टी बाई डी वी इक्वल होगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए, 3/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इससे आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है अंडर द रूट। ठीक हो गया। अब देखिए, 2 उधर शिफ्ट कर दे और 3 को डिवाइड कर दे, तो 2/3 डी टी हो जाएगा। डी वी उधर लेके जाओगे तो वी अंडर द रूट, साथ में डी वी। यहाँ तक क्लियर। अब ये अपने पास नोट कर ले। अब आपने लिमिट भी चेंज करने हैं। पहले लिमिट तो वी में थे, अब आपने लिमिट किस में बनाने हैं। अब देखे, अब पहले देखे, ये लिमिट उठा लो। यहाँ पे मतलब ये वी का लिमिट है, वी की जगह 0 है, तो इधर आपने इधर 0 पुट करना है। तो टी इक्वल टू 1 प्लस 0 की पावर 3/2। तो टी का एक लिमिट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इससे 1 आएगा, तो लोअर लिमिट 1 आएगा। फिर आपने दूसरा लिमिट भी उठा लेना है, तो ये v की वैल्यू 1 है। इधर आपने क्या करना है, पुट करना है। तो t इक्वल टू 1 प्लस 1 के ऊपर 3/2। 1 के ऊपर 3/2 1 होता है, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 2। बस अब हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए जी। अब आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को देखें। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 1 को लेके चलते हैं। अब देखिए, 0 की जगह क्या लिमिट यूज़ होगा, अब लिमिट 1 यूज़ होगा। 1 की जगह क्या लिमिट यूज़ होगा, 2 यूज़ होगा। v अंडर द रूट डी वी, आप देख सकते हैं v अंडर द रूट डी वी की जगह क्या यूज़ होगा, 2/3, साथ में डी टी। 10 अपनी जगह होगा। क्लियर। डिनोमिनेटर में देखे, इसकी जगह आप देखें, इसकी जगह t यूज़ होगा। ठीक हो गया। ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा। बस इसको कैलकुलेट करते हैं, आगे देखते जाइए। तो कैपिटल A इक्वल टू, अब आप देखिए, 10 दूनी 20, 20 के नीचे 3 आएगा, उसको बाहर कर दे तो 1 to 2 होगा। इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे, -2 आ जाएगा, dt आएगा। अब आपने क्या करना है, 20 के नीचे 3, सिंपल इंटीग्रल का रूल अप्लाई होगा, -2 + 1। इसको डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दोगे, फिर आपने लिमिट पुट करना होगा। तो क्या होगा, a इक्वल टू 20 के नीचे 3 होगा, इससे -1 आएगा, वो माइनस मैंने इधर लिख दी, तो t की पावर इन्वर्स आएगा, 1 to 2 होगा। तो कैपिटल A इक्वल टू -20 के नीचे 3। अब देखिए, 2 पहले पुट कर दोगे, 2 इन्वर्स, फिर दरमियान में माइनस, फिर 1 पुट कर दोगे, 1 का इन्वर्स। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब बस सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है इसमें। तो a इक्वल टू -20 के नीचे 3 होगा,
2 का इन्वर्स मतलब 1/2, 1 का इन्वर्स मतलब 1। ठीक हो गया। अब कैपिटल ए इक्वल टू 20 के नीचे 3 होगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, उधर मल्टीप्लाइड, उधर मल्टीप्लाइड, तो नीचे 2, ये उधर 1 माइनस 2 आएगा। तो कैपिटल इधर माइनस भी है, 20 माइनस 20 के नीचे 3, ऐसे आएगा -1/2, माइनस और माइनस प्लस होगा। ठीक है, 2 1 2, 10 दूनी 20 होगा, तो 10 के नीचे 3 आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगी। सिंपल सा रिजल्ट। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है जी, इसकी इंटीग्रल करते हैं। तो इसकी सोल्यूशन देखिए, पहले इसको कैपिटल ए नाम देते हैं, 0 to 1 एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में है एक्स की पावर 4 + 9 अंडर द रूट, साथ में dx। अब देखते जाइए, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको उठा ले, लेट कर दे कि ये t के बराबर है x की पावर 4 + 9। दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दे, लेफ़्ट और राइट का। तो x की पावर 4 + 9, तो ये हो जाएगा dt/dx। इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव, d/dx ऑफ x पावर 4 + d/dx ऑफ 9। तो ये हो जाएगा dt/dx। 4 को आगे कर दोगे, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0। आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा, dt/dx इक्वल टू होगा 4x का क्यूब। अब देख लीजिए, इस dx को उधर शिफ्ट कर दोगे तो dt इक्वल टू 4x³ dx। अब देखिए, दोनों अतराफ को 4 से डिवाइड कर दोगे तो इस 1/4 आएगा, dt इक्वल टू x³ dx। इसको नोट आउट कर दे। अब आपने आगे क्या करना है, अब आपने t के लिमिट फाइंड करने हैं। तो अब यहाँ पे मैं लकीर खींच देता हूँ। अब देखिए, t की वैल्यू क्या है, x की पावर 4 + 9। ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपने पुट करनी है 0। तो t इक्वल टू 0 की पावर 4 + 9, तो t की वैल्यू आएगी 9। सिंपल सा था जी। फिर आपने t की जगह क्या पुट करना है, फिर आपने दोबारा इक्वेशन लेना है, x की पावर +4 9, x की जगह आपने 1 यूज़ करना है, इधर 1 को पुट कर दोगे, 1 की पावर 4 + 9, तो इससे आ जाएगा t की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। सिंपल सा था जी। अब आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाओगे, इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को देखते जाइए, कैपिटल A इक्वल टू x³ साथ में dx, ये किसकी इक्वल है, 1/4, 1/4 साथ में dt। लोअर लिमिट 9 है, अपर लिमिट 10 है। डिनोमिनेटर में देके x की पावर 4 + 9 की जगह आएगा t, आप देख सकते हैं, और ऊपर आएगा अंडर द रूट मतलब 1/2। बस इसको कैलकुलेट करते हैं जी। अब आप देखते जाइए, कैपिटल A इक्वल टू 1/4 को बाहर लेके जाओगे, चलो बाहर गया, और इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो -1/2 dt आएगा, ये 9 to 10 आएगा। तो कैपिटल A इक्वल टू 1/4 t पावर -1/2 + 1, जितना पावर है उसमें ये ऐड कर दे, इसको नीचे भी लेके जाइए, यानी -1/2 + 1। तो कैपिटल A इक्वल टू 1/4, ये -1/2 जमा 1 से प्लस 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 आएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4 होता है। तो कैपिटल A इक्वल टू 1/2, लिमिट कितना होगा, 9 to 10, 1 t की पावर 1/2, 9 to 10 आएगा। पहले अपर लिमिट पुट कर दोगे 1/2, यानी 10 पावर 1/2 माइनस 9 की पावर 1/2। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या होगा, कैपिटल A इक्वल टू 1/2, ये 10 का पावर 1/2 का मतलब अंडर द रूट, 9 की पावर 1/2 का मतलब अंडर द रूट। तो कैपिटल A इक्वल टू 1/2, 10 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या आएगी, एरिया आएगी। अब देखिए, एक और क्वेश्चन की सोल्यूशन करनी है जी। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 0 to π/4 लिखा हुआ है, टेंजेंट x है, साथ में सेकेंड स्क्वायर x और dx है।
अब देखिए सोल्यूशन इसकी क्या होगी, इसको कैपिटल ए मान ले, कैपिटल ए मान लिया, 0 to π/4 टेंजेंट एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स साथ में dx मान लो इक्वेशन नंबर 1। टेंजेंट को उठा लेते हैं, लेट t इक्वल टू टेंजेंट x, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे लेफ्ट और राइट पे, तो टेंजेंट x की भी डेरिवेटिव, तो dt के नीचे dx होगा, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी सेकेंड स्क्वायर x। अब dx को उधर शिफ्ट कर दोगे तो dt इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x साथ में dx। अब इसको सर्कल करते हैं। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने लिमिट फाइंड करना है। दोबारा t को ले ले टेंजेंट x, पहले x की जगह 0 पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट कर दे इधर, तो t इक्वल टू टेंजेंट 0 होगा, टेंजेंट 0 0 की इक्वल होता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर आपने t की जगह आपने फिर दोबारा फंक्शन लेते हैं t इक्वल टू टेंजेंट x। अब आपने x की जगह π/4 पुट करना है, तो टेंजेंट π/4 आएगा। ये टेंजेंट π/4 जो होता है ये 1 की इक्वल होता है। क्लियर, यानी टेंजेंट 45। अब इक्वेशन 1 को देके आगे आपने इक्वेशन 1 में पुटिंग करनी है। इक्वेशन 1 को देके कैपिटल A इक्वल टू 0 to 1 नहीं होगा, बल्कि 0 to क्या होगा 1 होगा। टेंजेंट की जगह क्या यूज़ होगा t, ये सेकेंड स्क्वायर dx, इसकी जगह क्या पुट होगा dt। अब सिंपल पावर रूल है, इनमें एक जमा करोगे t²/2, लिमिट अप्लाई होगा 0 to 1, तो कैपिटल I इक्वल टू 1/2 को बाहर कर दो, पहले अपर लिमिट यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 0 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो कैपिटल A इक्वल टू 1/2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, तो इससे रिजल्ट आएगा 1/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, -π to π, फिर है cos z, नीचे है 4 + 3 sin z अंडर द रूट dz। अब देखिए सोल्यूशन देखिए, पहले इसको कैपिटल I नाम दे दे, कैपिटल A नाम दे दे। क्यों A नाम देते हैं वो ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ। cos z होगा, डिनोमिनेटर में होगा 4 + 3 sin z, ऊपर अंडर द रूट है, अंडर रूट मतलब 1/2, तो ये dz होगा। मान ले इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इस चीज़ को उठा लेना है, लेट ले ले कि t इक्वल टू 4 + 3 sin z। अब दोनों अतराफ पे आपने d/dz अप्लाई करना है, लेफ़्ट पे अलग राइट पे अलग, तो 4 + 3 sin z होगा। अब आगे देखते जाइए इसकी सोल्यूशन। आगे क्या होगा, तो आगे होगा dt के नीचे dz होगा, 4 का अलग डेरिवेटिव, और फिर d/dz ऑफ 3 sin z का अलग डेरिवेटिव, तो dt/dz की, अब देखिए 4 की डेरिवेटिव 0, 3 बाहर चला जाएगा, साइन की डेरिवेटिव हो जाएगी cos z, तो dt/dz का रिजल्ट इक्वल होगा 3 cos z। अब dz उधर शिफ्ट कर दे, तो dt इक्वल टू 3 cos dz। अब देखिए यहाँ पे cos dz है, तो 3 से डिवाइड कर दे दोनों अतराफ को, तो 1/3 dt होगा इक्वल टू cos z dz। अब इसको सर्कल करते हैं। अब हमने लिमिट फाइंड करना है, इधर लिमिट भी निकालते हैं। आपकी t की वैल्यू क्या है 4 + 3 sin z। पहले इस तरह कर ले, पहले z की जगह -π पुट कर दोगे, इधर -π पुट कर दोगे, तो 4 + 3 sin -π, -π 0 की इक्वल होता है, पूरा टर्म 0, तो t की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। फिर आपने t की जगह क्या पुट करना है π, इधर π, ठीक है। फिर x की जगह z की जगह आपने π पुट करना है, तो देखते जाइए t इक्वल टू 4 + 3 sin π, sin π 0 की इक्वल है, पूरा टर्म 0 होगा, तो t इक्वल टू 4। क्लियर जी। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ट्रांसफॉर्म होगा। इक्वेशन 1 को कर लेते हैं जी, ताकि मेरे सामने सब कुछ हो। तो कैपिटल A इक्वल टू -π की जगह क्या होगा
4 होगा, प्लस पाई की जगह भी 4 होगा, कास जी डी जी की जगह 1/3 डी टी आएगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, इसकी जगह पुट होगा, इसकी जगह टी ऊपर 1/2। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन देनी है जस्ट, इस पावर को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो 4 टी पावर 1/3 को बाहर निकालते हैं, -1/2 डी टी। अब देखिए कैपिटल आई इक्वल टू 1/3, ए पावर में एक ऐड होगा, फिर इसी पावर से डिवीजन भी होगी, गुड। फिर आपने लिमिट लेना है 4 to 4, तो कैपिटल आई इक्वल टू इससे 1/2 आएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3, इससे 1/2 आएगा, पहले अपर लिमिट 4 की पावर 1/2 माइनस 4 की पावर 1/2, ये दोनों तो सेम है, तो जब सेम होंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया तो वैसे 0 नहीं होती, लेकिन इसका मतलब है कि ये पॉइंट के ऊपर कोई एरिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है जी। 17 इंटीग्रल 0 to पाई के ऊपर 6 क्या लिखा हुआ है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा, बिल्कुल ऐसे ही है जी, cos 2 थीटा sin 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए पहले इसको कैपिटल ए नाम दे दे, कैपिटल ए नाम दिया मैंने इसको, यानी cos 2 थीटा sin 2 थीटा, और इसका नाम रखा मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब लिमिट क्या है, 0 to पाई के नीचे 6। पहले इसको कैपिटल टी नाम, स्मॉल टी नाम दे दे, क्या नाम दे दे इसका, मान लो कि कैपिटल स्मॉल टी इक्वल टू cos 2 थीटा है, दोनों अतराफ पे d/d थीटा अप्लाई होगी, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा dt/d थीटा, cos की डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, फर्दर 2 थीटा की डेरिवेटिव क्या होगी, 2 होगी, तो dt/d थीटा इक्वल टू -2 साइन 2 थीटा। अब आप डी थीटा को उधर शिफ्ट कर दोगे, तो डी टी इक्वल टू -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल साइन 2 थीटा डी थीटा है, ये -2 इसके साथ नहीं है, -2 से डिवाइड कर दोगे, तो -1/2 डी थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होल डी थीटा। अब इसको सर्कल करोगे, अब आपने लिमिट फाइंड करने हैं, लिमिट किस तरह फाइंड करेंगे देखते जाइए। आपकी टी किसके बराबर है, cos 2 थीटा, पहले थीटा की जगह 0 पुट कर दोगे इधर, तो t इक्वल टू cos 2 ज़रबे 0, तो 2 ज़रबे 0 से तो 0 आएगा, तो cos 0 आएगा, cos 0 किसके बराबर है, 1 के, तो ये लिमिट तो 1 के बराबर आ गया। अब दोबारा t इक्वल टू cos 2 थीटा करोगे, फिर आपने थीटा की जगह π/6 यूज़ करना है, तो इधर π/6 यूज़ कर दोगे, cos 2 इंटू π/6, π/6 से क्या आता है, 1/π/3 आता है, π/3 मतलब 60, आई थिंक 60 होगा, 3√/2। ये टेबल याद कर ले क्लास 10 से, तो फिर आपके लिए आसान होगा। अब दोबारा मैं इक्वेशन नंबर 1 को उठाऊंगा, कैपिटल ए बराबर है, ये 0 है लेकिन अब 0 नहीं होगा, अब 1 होगा, ये π/6 है, π/6 नहीं होगा, 3√/2 होगा, cos 2 इसकी जगह t पुट होगा, sin 2 थीटा इसकी जगह क्या होगा, -1/2 t पाएगा, -1/2 को बाहर कर दोगे, तो इंटीग्रल 1/3/2 ये होगा t dt। अब आपने इसकी इंटीग्रल लेनी है, क्या लेनी है, इंटीग्रल -1/2, टी की इंटीग्रल क्या होती है, टी स्क्वायर के नीचे 2, ऊपर आएगा 1, ऊपर 3√/2, 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -1/4, पहले अपर लिमिट 3√/2 ऊपर स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो कैपिटल आई इक्वल टू -1/4, 300 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1। अब क्या करोगे जी, तो कैपिटल आई इक्वल टू -1/4, तो इसके नीचे ये दोनों आपस में उधर मल्टीप्लाइड तो 4,
3 माइनस 4 होगा, तो कैपिटल ए इक्वल टू -1/4 -1/4। माइनस और माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। 4 ज़रब 4 क्या होता है, 16 होता है। तो ये इसकी रिक्वायर्ड एरिया बनेगी। सिंपल सारे। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देके क्या लिखा हुआ है, पाई ऊपर पाई है और इसके ऊपर क्या है, 3π/2 है। लिखा हुआ है काट की पावर 5, थीटा के नीचे 6, फिर लिखा हुआ है साइन का स्क्वायर, थीटा के नीचे 6 है और साथ में है d थीटा। तो इसको कैपिटल ए नाम देते हैं। चलो कैपिटल ए, पाई 3π/2। ये काट नहीं है, ये काट असल में टेंजेंट के उल्टा होता है, तो टेंजेंट को उल्टा करोगे तो काट बनेगा। तो इस वजह से ये मैंने इस तरह उल्टा किया। साथ में लिखोगे सेकेंड स्क्वायर, थीटा के नीचे 6 होल dt। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लेट लोगे कि t इक्वल टू पावर के बगैर, पावर को छोड़ दो, टेंजेंट θ/6 होगा, d/d थीटा अप्लाई कर दोगे। टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या होती हैं, सेकेंड स्क्वायर θ/6, फर्दर θ/6 की डेरिवेटिव लोगे, उससे 1/6 आएगा। क्लियर। फिर ये जो 6 है ये इधर मल्टीप्लाइड करोगे, d थीटा उधर मल्टीप्लाइड करोगे, तो 6 dt इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर θ/6 इक्वल dt। अब आपने लिमिट भी फाइंड करने हैं, तो t की वैल्यू क्या है, टेंजेंट थीटा के नीचे 6। पहले थीटा की जगह आपने पाई पुट करना है, तो टेंजेंट π/6 आएगा। टेंजेंट π/6 आई थिंक √3 की इक्वल होता है। बहरहाल आई थिंक √3 की इक्वल होगा। बहरहाल मुझे अभी कन्फ्यूजन है, आई थिंक √3 की इक्वल है। √3 की इक्वल है या 1/3 अंडर की इक्वल होगा। फिर आपने पुट करना है, फिर दोबारा पुट करना है, टेंजेंट 3π/2 पुट करना है। साथ में नीचे इसके क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मुझे पता नहीं कि यार इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, बहरहाल टीचर ने किया होगा। तो फिर ये सारी कैलकुलेशन आपने इस इंटीग्रल में पुट करने हैं। फिर सिंपल आपने इसको ऊपर शिफ्ट करना है, फिर आपने इंटीग्रल लेना है, सिंपल इसकी रिज़ल्ट आएगी।